हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पहाड़ का हाल आपने देख लिया। अब आपको बताते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में नदियां किस तरह उफन रही हैं। बिहार में नेपाल से सटे इलाकों में नदियां विनाशक बनकर बह रही हैं। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के पानी में डूबने से बिहार के शिवहर में 5 बच्चों की मौत हो गई। बिहार में लहराती जल विनाश की ये कहानी देख लीजिए। पानी की मार से कहीं रोड करा रहा है, तो कहीं पानी की मार ने पुल को धराशायी कर दिया है। कहीं पानी के आगे बांध बेबस हो चुका है। रोड, पुल, तटबंध सब कुछ लील जाने को बेकरार है। ये बारिश और बाढ़। और कुदरत की इसी तबाही की तस्वीर को सरकार तक पहुंचाने के लिए पानी में उतरे हैं एबीपी न्यूज के राजनीतिक संपादक पंकज झा। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। लगातार नए नए इलाकों में, गांव में पानी घुसता जा रहा है। दरभंगा हो, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, कई जगहों पर, कई इलाकों में हालात बहुत खराब हैं। नाव पर सवार होकर एबीपी न्यूज की टीम दरभंगा के उस इलाके में जा रही है जहां बागमती नदी विनाशक बनकर गांव पर टूटी है। करीब 1.5 घंटे के सफर के बाद एनडीआरएफ की टीम के साथ पंकज झा गोपालपुर गांव पहुंचे। अब जो मैं चीज दिखाने जा रहा हूँ, बात समझाने जा रहा हूँ, वाकई काफी हैरान करने वाली है। ये बांध का हिस्सा है। मैं टूटे हुए बांध के हिस्से के एक तरफ हूँ और वो है ये बागमती नदी में हम इस तरीके से मोटर बोट से करीब 1.5 घंटे चलने के बाद इस जगह आए। ये गांव का हिस्सा है और यहाँ से बांध टूट गए। उसके बाद के हालात ये हैं कि पूरा इलाका जो है, ये कहा जाता है दरभंगा के पास का गोपालपुर का इलाका है और वहाँ की हालात है। ये देखिए, बोरे रखे गए थे यहाँ पर और जब पानी में बहाव तेज हुआ तो ये बांध का हिस्सा इस तरीके से टूट गया। पर सवाल ये है कि बांध इतना मजबूत क्यों नहीं बना। उसके बाद ये हालात हुए हैं कि इस पूरे इलाके में, और ये हालत ये है कि आप यहाँ से फिर त्रासदी शुरू हो जाती है बाढ़ की। दरभंगा में कमला, कोसी और बागमती नदी बहती है और ये तीनों प्रमुख नदियां इन दिनों उफन रही हैं, जिसकी वजह से हाल क्या है ये आपके सामने है। दरभंगा के इस इलाके के लोगों का दर्द हर साल सामने आता है, लेकिन सुनता कोई नहीं। दरभंगा के पास में ही सीतामढ़ी जिला है, जगत जननी मां सीता की जन्म धरती। हाल ये है कि सीतामढ़ी चारों ओर से बाढ़ से घिर गया है। मधुबनी के रास्ते दरभंगा से सीतामढ़ी की ओर जाने वाली सड़क पर पुपरी में पानी चल रहा है।
सड़क पार करने के लिए ट्रैक्टर ही मानो सहारा बना हुआ है, क्योंकि पता नहीं बाढ़ के पानी ने कहां की जमीन ले ली है। ऐसे में छोटी गाड़ियों से रास्ता पार करना खतरनाक है। सीतामढ़ी से आगे बढ़ेंगे तो शिवहर होते हुए मोतिहारी पहुंच जाएंगे और मोतिहारी में कई सड़कें, तटबंध और पुल की जल समाधि हो चुकी है। ये पूर्वी चंपारण के चिरैया की तस्वीर है। ये सड़क मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई गई थी। कुछ दिनों पहले इसी साल इसका शुभारंभ हुआ था, लेकिन पानी का बोझ इस जगह पर बनी होम पाइप की पुलिया सह न सकी। जिले की बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में है। यहाँ बारामती और इसकी सहयोगी नदियाँ सबसे ज्यादा कहर बरपा रही हैं। अब जरा गोपालगंज की तस्वीर भी देख लीजिए। यूपी और नेपाल की सीमा पर बसा गोपालगंज बिहार का एंट्री पॉइंट है और यहाँ से खबर ये है कि नेपाल ने गंडक से जो पानी छोड़ा है, उस पानी के प्रचंड वार से गोपालगंज बेतिया महासेतु के आगे का अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया और गोपालगंज बेतिया रोड पर आवाजाही बंद हो गई। पुल को जोड़ने वाली ये सड़क 2016 में ही बनाई गई थी। गंडक से लेकर गंगा तक उफान मार रही है। बिहार के साथ ही यूपी के भी कई जिलों में बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और नदियों का रंग मटमैला होने लगा है। जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है, उसके बाद लगता यही है कि आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल भरे होंगे।